नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और आज हम इस वीडियो में नागपुरी साहित्य के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लोक कहानी मनपुरन के बारे में चर्चा करेंगे। और यह कहानी लाल रण विजयनाथ साहदे के द्वारा रचित है, लिखी गई है, जिसमें एक खीरधर सिंह है। इनका किरदार जो है, इनका जो कैरेक्टर जो है, मुख्य किरदार के रूप में उभर के सामने आया है। और यह जो है झारखंड सीजीएल के पेपर 2 के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके अपना विचार प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिएगा। तो भरल पुरल घर रहे बाबू खीरोधर सिंह कर। जो खीरोधर सिंह है, उनका घर जो है भरा पूरा हुआ था, सारी सुख संपत्ति मौजूद थी, कोनो चीज़ कर कमी नहीं रहे, 3 बछर कर पुराना खात रहे। उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी और 3 वर्ष पुराना जो अनाज था उनको अभी भी ये खा रहे हैं। उम्र अंदाज 45-50 कर हुई और इनकी उम्र जो है 45 से 50 वर्ष के बीच की होगी। और बाबू खीरोधर सिंह एक एक कइर के दू गो बिहाव कर लें, मगर उनकर भाई में घरनी का सुख नहीं रहे। तो खीरधर सिंह जो है अपनी जो है, इनकी जो है 2 बार शादी हो चुकी है। और इसमें कहा जा रहा है कि उनके भाग्य में जो है पत्नी का सुख नहीं था। बड़की के बियाह कर के लानली से खन उनकर उम्र 18 वर्ष कर रहे हुई। तो इनका जब पहला शादी हुआ था, पहली पत्नी से जब इनका विवाह हुआ था, तब इनका उम्र जो था 18 वर्ष का था। और 2 वर्ष 2 बछर पाछे उ गोटेक बेटी के जन्म दे के दुनिया से चल गए। तो शादी के 2 वर्ष बाद जो है उनकी पहली पत्नी जो थी, एक बेटी को जन्म देती है और जन्म देने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। खिरोधर सिंह कर माए से एखन जीते रहें और ऊ कहलें कि छुआ कर देख रेख मोय कर लेमु, मुदा वंश बरखा कैसे चली और एखन तो एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे, मोर बात मान न थीस हले फिन बिहा कर ले। तो जब इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई खिरोधर सिंह की, तो उस समय जो है इनकी माँ जो है जिंदा थी। और उनका माँ का कहना था, इनको सलाह देती है इनकी माँ, कि जो उनकी पहली पत्नी से जो बच्चा है उनका देखभाल और देख रेख जो है वो खुद कर लेंगी, लेकिन अपना वंश जो है उनको बढ़ाने के लिए उसे जो है और एक विवाह कर लेनी चाहिए। और अभी भी तो जो खिरोधर सिंह का जो है उम्र कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इतना बड़ा जो ज़िंदगी है वो कैसे अकेले कटेगा। सो उनको जो है शादी कर लेनी चाहिए, इनकी माँ इनको सलाह देती है। तो फिर इनकी माँ की सलाह के बाद एक धाव फिर बारात उठलक, गहजौआ ढाक और नगेरा बाइज उठलक और खिरोधर सिंह अपन मंझली बोहरिया के लेके घर घुरलें। संजो कर बाद अबरिक मंझली उकर उनकर संग दिलें 10 बछर और एहे बीच उ 5 लड़का लड़की के जन्म दिलें। तो दूसरी बार जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने दूसरी बार पूरा धूमधाम से बारात ले जाकर और पूरा ढाक ढोल के साथ में अपनी दूसरी पत्नी को जो है शादी करके ले घर ले आए। और जो इनकी दूसरी पत्नी थी उनके साथ इनका जो है 10 वर्ष अ, गुजरा। और यहाँ 10 वर्ष के दौरान जो है इनको जो है 5 पुत्र और पुत्रियों की जो है पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। एक दिन दोनों झन बारी में भाटा तोड़त रहे, तो मंझली के कांटा गड़लक और दोसर दिन गोड़ फूल के समढेर हो गेलक। तो शादी के 10 वर्ष जब बीत गया था, तो एक दिन जो है ये खीरोधर सिंह और इनकी दूसरी पत्नी जो है खेत में बैगन तोड़ रहे थे। तो उनकी पत्नी को जो है के कांटा पैर में चुभ गया और इनका पूरा पैर जो है फूल गया। और डॉक्टर कर चिड़-फाड़ से कोनो फ़ायदा नहीं होलक और एक दिन डॉक्टर कहलक गोड़ के काटे के पड़ी। डॉक्टर ने बहुत इलाज ठीक करने का प्रयास किया, परंतु इनमें जो है स्थिति में सुधार नहीं हुई। और एक दिन डॉक्टर ने कहा कि इनका पैर को जो है काटना पड़ेगा, तभी यह ठीक हो सकता है। मगर दोसर दिन मंझली गोड़ काटे के पहले दोसर दुनिया में पहुँच जाए रहे। तो डॉक्टर जिस दिन कहा कि पैर काटना पड़ेगा, उसके दूसरे दिन ही इनकी दूसरी पत्नी जो थी उनका मृत्यु हो गया था। बाबू खीरोधर सिंह तेहें दुनिया अंधार हो गेलक। 1 बछर नहीं बीतलक और जगह जगह से फिर कुटुम्ब बनाए शुरू करलक।
तो बाबू खीरोधर सिंह की पहली पत्नी की तो मृत्यु हो ही गई थी। अब यहाँ पे 10 वर्ष के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो बाबू खीरोधर सिंह जो थे उनका दुनिया जो है अंधेरा छा गया और उनकी मृत्यु के बाद 1 वर्ष बीतने के पश्चात फिर से नया शादी करने के लिए जो है इनके यहाँ रिश्ता आने लगी थी। ऊ तो बिहा कर नाव से भिरनाए जात रहे। तो जब रिश्ता यहाँ पे आने लगा तो शादी के नाम सुन कर के विवाह के नाम फिर से विवाह का नाम सुन कर के खीरधर सिंह का जो है मन जो है डर जाता था। पहिले का कम दुःख मिल रहे जे अब तीसरधा बिहा करे कहत ही मैं तो साफ कही देत हूँ कि घरनी कर सुख मोर भाइग में नखे। काले केकरो बेटी बहिन कर अकाल मृत्यु कर दोष बहुमु। तो जब रिश्ता इनके यहाँ फिर से आने लगा तो इन्होंने यह कहकर जवाब देना शुरू किया कि पहले से क्या मेरे पास कम दुःख है जो अब हम तीसरा शादी करें। हम तो साफ-साफ यह कह देते हैं कि अ, जो पत्नी का सुख है वो मेरे किस्मत में नहीं है और हम जो है किसी का बेटी-बहन का जो अकाल मृत्यु का दोष है वो हम अब नहीं ढोना चाहते हैं। अब जो मेरे पास बच्चा है, अब भगवान कर दया से मोर छुआ मना है, उमन के देख के सबूर करमु तेहराय के बिहा नी करमु। तो इनका कहना है कि जो मेरे पास जो बच्चा है, उन्हीं को देख के हम अपना जो बचा हुआ ज़िंदगी है, वो काटेंगे और हम जो है तीसरी बार जो है शादी नहीं करेंगे। खीरोधर सिंह कर भांटू गजाधर सिंह जबर जबिड़ जंग आदमी रहें। वही अगुआ बइन के बात चलाए रहें। खीरोधर सिंह कर बात से अजगुजार ठेस लागलक। कहलें देखू बहू मैं उम्र और नाता सभे में रउर से बड़ा हूँ। तो जो रिश्ता लेकर आए थे खीरोधर सिंह के लिए तीसरी शादी के लिए उनके जीजाजी थे गजाधर सिंह और वो हरमुट आदमी थे यानी कि जिद्दी टाइप के आदमी थे और वो अपने जो अगुआदारी से जो शादी कराने का बात जो चलाए थे वो उनको लगता था कि उनका बात को ना टाला जाए। खीरोधर सिंह कर बात से अजगुत ठेस लागलक। जब खीरोधर सिंह ने यह कह दिया कि अब हम तीसरी शादी नहीं करेंगे, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा और इन्होंने कहा, "मोई उम्र और नाता शोभे में रउर से बड़ा हूँ और सोभ ऊँच नीच सोचिए के सलाह देत हूँ। मरन जियन तो अपन हाथ में नखे मुदा जिंदगी से अइसन निराश होले कैसे काम चली। होनी रहे से होय गेलक उके सोचे से कोनो फायदा नइखे।" तो खीरोधर सिंह के जीजाजी जो है इनको समझाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे उम्र से बड़े हैं और रिश्ता में भी बड़े हैं तो तुमको सलाह देते हैं कि जो मृत्यु और जन्म जो है अपना हाथ में नहीं है परंतु जो है इस ज़िंदगी में निराश होना ना होना ये अपने हाथ में तो निराश होने से काम नहीं चलेगा। जो होना था वो हो गया। अब इसके बारे में सोच के कोनो फ़ायदा नहीं है। तो ई जे लड़की वाला मन आहे मोर कहल से उमन तेहे तेहे का सोचबे। उमन कर नज़र में मोर का मायन रही और दीदी हर असरा से मोके हियाँ भेज है। तो जो तीसरी पत्नी तीसरी शादी के लिए जो लड़की है उसका परिवार जो है अगर हम शादी का बात लेके आए हैं तुम्हारे पास अगर तुम नहीं कर दोगे तो उन लड़की के परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा और उस लोग की नज़र में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। आपकी जो दीदी है उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। यह कहकर उनके जीजाजी जो है इनको समझाने का प्रयास करते हैं खीरोधर सिंह को। उनकर मन में का तिर लागी रउरे आप जे मन करे सहे करू मोय तो रउर के क्यों ना लागो और खीरोधर सिंह कर आँख डबडबाए गेलक। मन मायर के खीरोधर सिंह दीदी भांटू कर मन राखे के तहें बिहा करे के लिए राजी भे गेलन। तो इतना समझाने के बाद जो है से इनके जीजाजी कहते हैं कि आपकी दीदी क्या सोचेगी, लड़की के परिवार वाले क्या सोचेंगे। अब ये तुम्हारे हाथ में है क्या करना है नहीं करना है। तो इतना सुनते ही खीरोधर सिंह का जो था
आँख में आँसू आ गया और अपने दीदी जीजाजी का इज़्ज़त रखने के चलते इन्होंने जो है तीसरी शादी करने के लिए राज़ी हो गए। बहुत सादा तरीका से बिहा होए गेलक सुशीला आपन नेवन से खिरोधर सिंह कर संगे-संगे और उनकर छुआ मन के मोह लेलन। तो जब तीसरी शादी थी खिरोधर सिंह का वो बहुत ही सिंपल हुआ, साधारण तरीके से हुआ और इनकी तीसरी पत्नी का नाम जो था सुशीला था। और शादी के बाद सुशीला जो है इनकी जो पहली और दूसरी पत्नी से जो बच्चे थे, उनके उनको भी देख-रेख करने लगी, देखभाल करने लगी थी। सचे बुझाला कि छउआ मन के अब माय कर कमी नी बुझाय। गिरधर सिंह अपन छोटकी बहुरिया कर बहुत ख्याल राखत रहें और उनके कोनो कष्ट ना होय सेकर तिहाव कर दे रहें। तो खिरदर सिंह की जो तीसरी पत्नी थी, उनके आने के बाद जो है इनकी जो दूसरी पत्नी से जो बच्चे थे, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से उनको जो है माँ का जो कमी जो है महसूस नहीं हो रहा था। और खीरधर सिंह भी जो अपनी तीसरी पत्नी का जो है बहुत ख्याल रखते थे और उनकी जो कुछ कष्ट ना हो इनका जो है सुविधा के लिए बहुत सारे जो है सामान सुख सुविधा के जो है ज़रूरत के सामान जो है इनको उपलब्ध कराते थे। अगर सुशीला कर मूडो बैठ जाता तो तुरंत डॉक्टर अ, कई राज बुलाए लेते। मन कर कोनो कोना में डर समाल रहे खिरधर सिंह का का जानी कते दिन साथ ने भी। तो खिरधर सिंह जो है पहले से डरे हुए थे, उनकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो उनको न जो तीसरी पत्नी थी उनको थोड़ा-सा भी कुछ हो जाता, सर भी दर्द करता तो ये डॉक्टर और उम, जो थे डॉक्टर और वैद्य को बुला लेते थे और अ, इनका मन में ये चलते रहता था कि पता नहीं अब ये इनका भी क्या होगा, तीसरी पत्नी भी रहेगी मेरे साथ ना रहेगी। ऐसा इनका मन में चलते रहता था। गोटा परिवार सुशीला कर व्यवहार से मोहाल रहे। फिरोज़ सिंह कर छुआ मन उकर नेह से अइसन बँधाले कि ओकर बिना केकरो काम नहीं चलत रहे। सबसे छोटकी बेटी तो दिन-रात सुशीला कर कोरा में टंगाले रहत रहे। तो खीरधर सिंह का जो परिवार था, उनकी जो पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से जो बच्चे थे, इनके जो तीसरी पत्नी की जो व्यवहार थे, उससे जो है पूरा मतलब कि आकर्षित थे और खीरोज सिंह के जो बच्चे थे, वो इनको इनका पीछा भी नहीं छोड़ते थे और उन लोगों का जो काम था, वो इनके बिना होता ही नहीं था। जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, वो दिन-रात जो है सुशीला जो इनकी तीसरी पत्नी थी, उनके गोद में ही रहती थी। एगो बात सुशीला कर मन के सालत रहे कि खिरोधर सिंह कर बड़की बहुरिया कर बेटी लीला के आजी हरक नुकसान होल बाद ओकर मामा हर ले जाए रहें से ओकर ठिन कहियो भेंट करे नी आए रहे। तो सुशीला के मन में यह बात चल रहा था कि जो खिरोधर सिंह की पहली पत्नी थी, पहली पत्नी से जो एक पुत्री थी और उनकी पुत्री का नाम जो लीला था, तो इनकी जब खिरधर सिंह की माँ का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद उनका जो लीला का जो है देखभाल करने के लिए उसको जो है मामा उनका मामा जो है अपने घर ले गए थे और जब से सुशीला का शादी हुआ था तो वो कभी यहाँ पर खिरोधर सिंह के यहाँ घर में नहीं आई थी। एक दिन खिरोधर सिंह से अपन मन कर बाथा के सुनालक सुशीला हमरे कर बड़ बेटी कटे दिन मामा घरे रही आके ओके अब हियाँ ले आने चाहिए। तो खिरोधर सिंह को सुशीला कहती है कि जो इनकी बड़ी बेटी जो पहली पत्नी से थी उनको अब यहाँ पे अपना घर ले आना चाहिए। ले आने तो आहे मुदा ओकर मन में ओकर मामा मन तोरते हैं बीख भर दे हैं का जानी ओकर गोट से तोर मन में ठेस लागी हले मोके दोष ना देवे खिरोधर सिंह कहले। तो खिरोधर सिंह के जो पहली पत्नी से जो उनके साले थे, उन्होंने जो है जो इनकी पहली पत्नी की बेटी थी उनके मन में जो जहर भर दिया था जो सुशीला थी इनकी तीसरी पत्नी उनके खिलाफ। और इसी के चलते खिरोधर सिंह को लगता था कि उनके यहाँ पर उसको यहाँ पर लाने से
अपने घर लाने से जो है सुशीला को उनकी बात का जो है ठेस पहुँच सकता है। आपने ले आनो उके उके हिया मोय सोब ठीक कइर लेमु मोय माय हेको सियान बेटी के आपन से फरके रहेक देख बेसनी लागत हे। और अब एहो घर में कतई दिन रही लीला कहूँ बेस घर बर देख के एकरो बिहा करिए देख पड़ी। तो सुशीला यह जब खीरोधर सिंह ने कहा कि जहर भर दिया गया है तुम्हारे खिलाफ, तो तब भी जो है सुशीला कहती है कि आप जाइए और उसको ले आइए। अब वो जवान हो गई है और उनका जो है दूसरे के घर में रहना सही नहीं है। और यहाँ भी आएगी तो अब कितना ही दिन रहेगी साथ में, क्योंकि अम, इतना उम्र जो है शादी करने का उम्र जब उसका हो गया है, अगर बढ़िया घर परिवार और लड़का मिले तो उनका शादी भी कर देना चाहिए। तो सेहें तेहें थोरकोहो दिन तो ओके माय कर दुलार मिलोगे है सोच के मैं इतना घबराता हूँ। तो अब शादी हो जाएगा तो उनको जो है माँ का प्यार अभी तक नहीं मिला है और शादी होने के बाद कभी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो है कुछ दिन तो माँ का प्यार जो है उसको मिले, इसीलिए वहाँ उनको ले आना चाहिए। इसीलिए हम जो है आपसे अनुरोध कर रहे हैं। खीरोधर सिंह दोसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज दिलाइन लीला के लानक तेहे। लीला आलक सुशीला ओकर बहुत ख्याल राखत रहे, मुदा लीला कहियो उके माय नी कहलक। तो खीरधर सिंह दूसरे दिन जो है अपने चचेरा भाई चक्रधर सिंह को जो उनकी पहली पत्नी का मायके था वहाँ पे भेज दिया, अपने पहली पत्नी से बेटी थी उनको लाने के लिए। और उनको लाने के बाद जो है इनकी तीसरी पत्नी जो सुशीला थी उनका बहुत ख्याल रखती थी। और परंतु जो है उनकी पहली पत्नी से जो बेटी थी लीला, वो उससे जो है सुशीला को जो है कभी माँ कह कर नहीं बुलाई। वो यही समझत रहे कि सुशीला ओकर भाई बहन और ओकर से देखाए के लिए दुलार करेल और ओकर मन में दोसर बात है। तो सुशीला लीला को लगता था कि जो उनकी मौसी माँ है वो जो है कि ऊपरी मन से जो है इन लोगों के साथ ए, प्यार करती है और ऊपरी मन से बात करती है, परंतु वो आंतरिक अंदर मन से वो जो है जलती है, ऐसा उसको महसूस होता था। सुशीला पूछता खाले हूँ कही के जवाब दे देते रहे। तो सुशीला कोई भी बात को जब वो पूछा करती थी तो हाँ कह कर ऐसा जवाब दे देती थी लीला। यह भी सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, गोटा घर खुशी से उमताए गेलक। इसी बीच में जो खीरोधर सिंह की जो तीसरी पत्नी थी सुशीला जो है एक बच्चे को जन्म देती है और वो लड़का होता है और पूरा घर में खुशी का माहौल आ जाता है। सब भाई बहन मन छुआ के घेरले रहते हैं, मुदा लीला कहियो छुआ के कोरा निकाल। तो जब सुशीला का बेटा हुआ तो जो इनकी दूसरी पत्नी से जो बच्चे थे वो सारे लोग इनको जो बच्चा था उसको खिलाते थे, परंतु लीला जो थी वो कभी उसको गोद में नहीं उठाई। तो के कहे फरकहों से न भर नज़र देखबो निगरत रहे। वो पूरी नज़र देखती भी नहीं थी। लीला जो है पूरी नज़र देखती भी नहीं थी। ये सब देख के सुशीला कर मन हुक उठत रहे। मुदा उ समझत रहे कि माय कर दुलार लीला के कहियो नहीं मिलक से तहे उ चिड़चिड़ी हो जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। यह सब देख करके सुशीला जो थे उनके मन में बहुत दर्द था। और परंतु वो समझती थी कि जो लीला है उसको माँ का प्यार कभी नहीं मिला है, इसलिए वो चिड़चिड़ापन आ गया इसका अंदर, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचती थी वो। एक बछर बाते लीला कर बिहा बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय हो गेलक। सुशीला कर फुर्ती देखे के लायक रहे, सब तिहा ठीक कर के 15 दिन आगे ही डमका शुरू हो गेले। तो जो लीला थी उसका 1 साल बाद जो है शादी ठीक हो गया और एक अच्छे काम धंधे वाले लड़के से शादी ठीक हुआ। और सुशीला को इस बात का खुशी था कि उसकी बेटी बेटी जो थी उनका शादी ठीक हो गया है और सारे काम जो शादी से संबंधित थे वो करके 15 दिन पहले ही शादी से। और जो डमकत जो है शादी विवाह से जो नृत्य किया जाता है वो शुरू किया गया था शादी से 15 दिन पहले। गोटा गांव कर बेटी पुतो रात के डमकच खेले आते हैं और सुशीला दिन भर काम से थाकल रहतक, मुदा डमकच खेले से लई के सब रोटी मिठाई खियाए के सब काम अकेले करतक। तो जो पूरा गांव था, ये खीरोधर सिंह का पूरा गांव था, वो शादी के पहले जो नाच नृत्य होता था वहाँ पे शामिल होने के लिए हर रात आता था।
शादी से 15 दिन पहले ही नाच गान शुरू हो गया था। और सुशीला जो है दिन भर काम करती रहती थी, थक जाती थी, परंतु शाम के नाचने के टाइम जो है सारा रोटी मिठाई खिलाने के बाद भी जो है वो सारा नृत्य करती थी। बेरा सिरे सिरे बारात अलग और बिहा भी अलग अलग, दोसर दिन मर्जाद है विदा करे तय रहे। शादी का दिन पहुंचने पर बारात आया और शादी उदी सब हो गया। और दूसरा दिन जो है जो कुटुम्ब को जो है जो मेहमान को खाना खिलाया जाता है वो बचा हुआ था और विदाई कार्य तय रहे। और दूसरा दिन जो बेटी का जो विदाई जो है वो बचा हुआ था। रात दिन खैट के बिताए देलक सुशीला, बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलक। रात दिन मेहनत करने के बाद बेटी के देख जिनिस के सरियाए के ठीक करलक। जो बेटी को जितना भी सामान देना था, साजो सामान जो दहेज के रूप में देना था, वो अपन ठिन जे गहना लुगा बेस सौंप के लीला अगर हरका में साइड दिलक विदा कर बेरा लीला गोड़ लायक के चल गेलक। सुशीला कर कान ओकर मुँह से माय सुने के तहे छछेंद के रह गेलक। तो अपने पास जो गहना गुड़िया जो था इसके पास, वो जो अच्छा था, सारा सामान जो है लीला को उसके एक बक्सा जो दिया गया था, उस हरका यानी कि बक्सा में सबको डाल करके वो जो है लीला को थम्बा भेज दी उसके ससुराल। और लीला जो है अपने ससुराल जाते वक्त इसको पैर छूकर प्रणाम की, परंतु सुशीला जो थी उनका जो कान जो है अभी तक लीला के मुंह से माँ सुनने के लिए तरस गया था, परंतु वो अभी तक माँ नहीं बोली थी। एक बछर बाद लीला नैहर आलक, ओकर ससुराल में रिवाज रही कि पहिल छुआ कर जन्म नानाए घरे होइक चाही। लीला करावल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेमित के खियालक पियालक देवी देवता के गछलक भरलक की और बेटी नीके सुखे रहोग और सुंदर एक नाती हमर कोरा में खेलो। तो एक साल बाद जो लीला जो थी वो अपने मायके आती है और उसके ससुराल में ये रिवाज था कि जो पहला बच्चा होगा उसका जन्म जो है नाना नानी के यहाँ होना चाहिए। और लीला प्रेग्नेंट थी तो इसको जो है इस अपने मायके में भेज दिया गया। और लीला जब ये अपने मायके आई तो सुशीला जो है खुशी से पूरा गांव को जो है खाना पीना खिलाई और अपना जो अम, देवी देवता तो था, कुल देवी देवता उसका पूजा पाठ गच्छत करके जो है अपने बेटी के सुख के लिए दुआ मांगी और यह कामना की कि जो उनके बच्चा होने वाला है वो अच्छा सुंदर हो और अपना हमार लोग का गोदी में खेले, ऐसा विनती की। जे दिन लीला माय बनलक सुशीला का ठिकाना नहीं रहे। खीरोधर सिंह छठी भरी छुट के खर्चा करला बिहान से शाम तक सुशीला लीला और ओकर छुआ कर सेवा में लागल रहत रहे। तो जो जब इनका बच्चा हुआ, लीला का बच्चा हुआ, तो जो इनकी मौसी माँ थी सुशीला, उसका खुशी उनको खुशी बहुत था। और खीरोधर सिंह जो नियम होता है बच्चा होने के छठे दिन जो एक संस्कार होता है, छठी का संस्कार, वो संस्कार में जो खीरोधर सिंह वो खुल करके खर्चा किए और पूरा खिलाए पिलाए अपने मेहमान और गांव घर के लोगों को। और दिन रात जो है सुशीला जो है अपने बेटी को और अपने नाती को जो है सेवा करने में लगल रहती थी। 6 महीना बीत गेलक, यही बीच दामाद आलन और कहलन कि मोके परदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जाथे, हुआं जाए के सब डेरा डंडा ठीक कर लेमु तले लीला के लेके जामु। राइत भर रही के दामाद बाबू चल गए। 1 महीना बाद उनकर चिट्ठी आला कि एखन डेरा कर तिहार नहीं होहे, कम से कम 3-4 महीना लागी। तो बच्चा होने के बाद जो है 6 महीना बीत चुका था और इसी बीच जो है लीला के जो हस्बैंड थे वो अपने ससुराल यानी खीरोधर सिंह के घर आते हैं और बोलते हैं कि जो उनको जो है दूसरे प्रदेश में जो है बड़े पोस्ट में भेजा जा रहा है और वहाँ पे जो है रेंट वगैरह का व्यवस्था करने के बाद ही वो लीला को यहाँ से ले जाएंगे। रात भर रुकने के बाद जो है इनके दामाद जो हैं, खीरोधर सिंह के दामाद जो है चल जाते हैं और 1 महीना बाद जो है उनका चिट्ठी जो है लीला और खीरोधर सिंह को प्राप्त होता है कि अभी तक उनको डेरा नहीं मिला है, तो रेंट का व्यवस्था नहीं हो पाया है, तो कम से कम 3-4 महीना और लगेगा। खीरोधर सिंह के कई के सुशीला चिट्ठी
लिखवाए कि अकबकी कर कोनो बात नखे, जब सब ठीक हो जाए तबे खबर दे। तो चिट्ठी पढ़ने के बाद जो है सुशीला लिखवाती है वापस चिट्ठी भेजने के लिए कि हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब जो है हम लोगों को जो है संदेश दीजिएगा और उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। एक दिन खबर आलक कि 4-5 दिन में लीला की विदा करवाते हैं मोए आवत हों। सब ठीक ठाक करके तैयार रहे लीला की विदा करे के लिए। नाती हर तब ले बागुड़ बागुड़ होत रहे, सुशीला पिंडा में बैठ के ओके भात खियात रहे। तो एक दिन फिर से जो है पत्र चिट्ठी लिखते हैं इसके दामाद की 4-5 दिन में लीला को जो है लेने के लिए आ रहे हैं और विदा करने के लिए जो है सब जो है तैयार रखना और तैयार करके रहें। और तब तक जो है इनका जो बच्चा था, लीला के जो बच्चा था वो अपने पैर के बल में जो है, घुटना के बल में जो है चलने लगा था। सुशीला पिंडा में बैठ के भात खियात रहे और सुशीला जो है अपने नाती को बैठा करके भात पिंडा जो है जो होता है उसमें घर के पिंडा में बैठ करके और उसको जो है खाना खिलाने का काम कर रही थी। अचका एगो गहमन सांप लतरा से निकसलक और छुआ कर गोड़ ठिन पहुँच देलक। सुशीला देखलक और छुआ के उठाए के आर्रा कर देलक, मुदा गहमन फफुआए के डांस देलक ओकर बाइहे के। छुआ के बचा लेलक सुशीला, मुदा गहमन कर डसल भीख सुशीला कर गत्तर में चढ़क लागले। तो जब वो खाना खिलाने का काम कर रही थी अपने नाती को, तो उसी टाइम गेहुअन सांप जो था वो के बिल से निकल कर आता है और बच्चा का जो पैर था वहाँ पे पहुँच गया था। तो सुशीला जब देखती है कि बच्चा की तरफ सांप आ रहा है तो बच्चा को उठा लेती है हड़बड़ा करके, परंतु जो गेहुअन सांप जो था वो इसके कंधा में जो है डस लेता है और बच्चा तो बच जाता है, परंतु सुशीला का सांप जो है बाँह के पास डस लेता है। और बाँस का जो विष जो सांप का जो विष था वो इसके शरीर में फैलने लगता है। लीला वही ठिन रहे और जब वो खाना खिला रही थी बच्चा को तो लीला भी वहाँ मौजूद थी। वो गोहाइर के लागल, बाबा तेजू किस्नु आवाज़ झटके माए के सांप चाइप देलक। तो वो अपने पापा को चिल्लाने लगती है और अपने जो छोटे भाई बहन थे उन लोगों को जो है बुलाने लगती है कि माँ को जो सांप सांप काट दिया है सो आइए। और जाए के सुशीला के धर ले ले और जो उनकी मौसी माँ थी सुशीला उनको वो पकड़ लेती है। मोए तोय माए तोय आइज मोर छुआ के बचाए के अपन जान देख ले तैयार हो गेले, मोके माफ कर देते माए हमरे के छोड़ के ना जा। तो देख तोर नाती कैसन हदिया के देखत है। तो सुशीला को जो है लीला बोलती है कि मेरा बच्चा को बचाने के लिए तुम अपना जान देने के लिए तैयार हो गई, तो मुझे तुम माफ़ कर देना माँ और हमको हम लोगों को छोड़ के मत जाओ। और देखो तुम्हारा जो नाती है वो कैसे तुमको देख के जो है विलाप कर रहा है। तो तुमको अभी नहीं जाना चाहिए, यह कहकर लीला जो है अपनी माँ को विनती करती है। इनकी माँ कहती है बेटी आइज जो सुशीला थी वो कहती है बेटी आइज मोय साँचे माय बन गेलो, तोर मुँह से माय सुनते हैं कतना छटपटात रहूँ तो का समझबे, अब मरिए जामु तो दुख नहीं हुई। तो सुशीला की जो लीला की जो मौसी माँ है सुशीला कहती है कि आज तुम्हारे मुंह से जो है माँ का नाम सुने हम, और इतना सुनने के बाद इतना सुनने के लिए हम बहुत दिन से छटपटा रहे थे, मतलब कि बहुत दिन से तरस रहे थे। अब हम ये सुन लिए तुम्हारे मुंह से, तो अब हम मर भी जाएं तो कोई दुख नहीं होगा हमको। लीला अपन सारी फाइर के घाव कर ऊपर बांध देलक और चिप चिप के लहू के निकसा तिहा करे लागल। खियोदर सिंह मती और डॉक्टर के संगे धैर के लानले। डॉक्टर सुई लगा लो कर कहलक बेहोशी आहे, बगरा भीख नहीं चाहिए 6-7 घड़ी में होश हो जाई। तो लीला जो है अपने स्तर से प्राथमिक स्तर से अपने अपने जो ज्ञान था उसके हिसाब से अपना साड़ी को फाड़ करके और उसका जो कंधा में काटा था उसके ऊपर में जो है बांध दी और
उसको जहाँ पे काटा था वहाँ पे जो है दबा-दबा कर जो ब्लड था उसको निकालने का काम करने लगी। उसी दौरान जो है इसके पिताजी को खीरधर सिंह थे, वो डॉक्टर और वैद्य को लेकर पकड़ कर के लाते हैं और डॉक्टर जो है एक सुई देते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और कहते हैं कि विष जो है ज़्यादा नहीं चढ़ा है, 6-7 घंटा में जो है सुशीला को होश आ जाएगा। मती अपन धुंगुड़-धुंगुड़ करैक लागल, दोसर दिन बिहान के सुशीला के होश आलक, खीरधर सिंह कर जीव घुरलक। तो जो वैद्य था उन्होंने जी अपना मंत्र-वंत्र करने लगा और दूसरा दिन जो सुबह को है सुशीला को होश आ गया। और तब जो है श्रीधर सिंह जो डर गए थे, उनका जो हताश जो था, हताशा जो है खत्म हुआ। लीला अपन आदमी संगे परदेस चलि गेलक, जाइक पहल सुशीला के पोटरा के कांदेक लागलक। आइज माय नहीं रहते हले, बेटा कर मुँह कहाँ से देखती। कहले दामाद, माय अपने सच्चे देवी है के हमरे के आपन कर आशीष मिलत रहे। ई बात भाई कर बात है कि आपन नाती कर नाव आपने है धेर देव। तो लीला जो है अपने पति के आने के बाद जो है परदेस जाने लगी और जाने के समय जो है सुशीला को जो अपनी मौसी माँ थी उसको गला लगा करके रोने लगी और कहने लगी कि आज तुम ना होती तो हम अपना बेटा का मुंह नहीं देख पाते। और इसके जो दामाद जी थे उन्होंने भी कहा कि माँ जो माँ जो तुम हो सच में देवी हो और आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। ये बहुत भाग्य का बात होगा कि आप जो है हम लोग अपना जो नाती है और हम लोग का बेटा जो है उसका नाम आप ही पकड़े। आई सुशीला कर मन पूरा हो जाए, ऊ कहलक एते दिन तक मैं माय रहूं सब छुआ कर, मगर एहे 3 दिन से मैं माँ अपन के सच्चे माय कहे के बुझत हो। लीला जहिया मोके माय कह के बुलालक से हे दिन मैं माय बनलो। तो सुशीला कहती है कि आज हमारा मन जो है पूरा हुआ है, क्योंकि आज तक हम लीला के मुंह से माँ सुनने के लिए तरस रहे थे और इस 3 दिन के दौरान जो है अपने आप को सच्चा माँ समझने लगे हैं, क्योंकि लीला के मुंह से हम जो है माँ सुने, माँ शब्द सुने। मोर नाती मन के पूरा करवाए दिलक, सेहते 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 हैं इकर नाम राखा तो मन पूरन। और जो मेरा जो नाती है उसी ने जो है मेरा मन को पूरा करवाया, मेरा मन जो था उसको पूरा कराने का काम किया है और इसीलिए इसका नाम जो है हम जो है मनपूरन रखते हैं। यह कहकर